अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर चलने वाले हैं एक ऐसे सफर पर जहां हम देखेंगे इंसानियत की शुरुआत, पहले इंसान से लेकर आखिरी पैगंबर तक नूर, हिकमत और हिदायत से भरा हुआ एक पूरा सिलसिला। एक ऐसा फैमिली ट्री जिसे देखकर मुसलमान, ईसाई और यहूदी तीनों मजहबों की जड़ें एक ही जगह पर मिलती हुई दिखाई देती हैं। पहाड़ों की खामोश चोटियों के बीच जहां हवा भी इबादत की तरह सुकून देती है, वहीं पहला इंसान पैदा किया गया हजरत आदम अलैहिस्सलाम। मुसलमान, ईसाई और यहूदी तीनों मानते हैं कि दुनिया की शुरुआत यहीं से हुई। अल्लाह ने मिट्टी से एक इंसान को बनाया, उसे अपनी रूह से शान बख्शी और इस धरती पर पहला खलीफा बनाया। आदम अलैहिस्सलाम अकेले नहीं थे, अल्लाह ने उनके लिए एक जोड़ी बनाई, हव्वा अलैहिस्सलाम। यही दोनों इंसानियत की असल जड़ें बने। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में दो बेटे मशहूर हुए, हाबील और काबील। दोनों ने कुर्बानी पेश की। हाबील की कुर्बानी कबूल हुई, काबील के दिल में जलन भर गई और इंसानी इतिहास का पहला कत्ल हुआ। हाबील का लहू धरती पर गिरा और दुनिया ने पहली बार जुल्म का चेहरा देखा। इसके बाद आदम की नस्ल को उनके बेटे हजरत शीश अलैहिस्सलाम के जरिए आगे बढ़ाया गया, जो इल्म और हिकमत के मालिक थे। कहानी आगे बढ़ती है और आती है एक ऐसी शख्सियत की तरफ जिन्होंने पहली बार लिखने का तरीका ईजाद किया, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। उन्होंने आसमानों, सितारों और इल्म की दुनिया पर पहली बार गहराई से काम किया। राहे हिदायत के वो मजबूत दरीचे थे जिनसे आगे का इल्म बहता रहा। दुनिया बदल रही थी, लोग अल्लाह को भूल रहे थे। तब भेजे गए हिदायत के चमकते सूरज हजरत नूह अलैहिस्सलाम। उन्होंने एक बड़ी कश्ती बनाई, तूफान उठा, लहरें पहाड़ों से ऊंची हो गईं, सारी बस्ती डूब गई, मगर कश्ती में बैठे लोग और जानवर अल्लाह के हुक्म से महफूज रहे। यही वो वक्त था जब दुनिया एक बार फिर एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ी। हजरत नूह की नस्ल से आगे चलकर आए दुनिया के दो बहुत बड़े पेड़, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। उनकी दो लाइनें मशहूर हुईं, अरब लोग और उनके सबसे बड़े नस्ल के सितारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद। बनी इसराइल और सारे यहूदी और ईसाई नबी यही से पैदा हुए। यही वह मोड़ था जहां तीनों मजहबों की राहें अलग अलग हुईं, लेकिन जड़ एक ही रही, इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इब्राहिम की नस्ल से पैदा हुए नूर और हुस्न से भरपूर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। चांद जैसी शक्ल, फरिश्तों जैसी रौनक और दिल ऐसा कि हर जुल्म को माफ कर दें। कुएं में डाले गए गुलाम बनकर मिस्र पहुँचे और फिर मिस्र के हाकिम बने। उनकी जिंदगी सिखाती है सब्र कभी जाया नहीं जाता। फिर आते हैं वो दो भाई जिन्होंने एक पूरी कौम को जुल्म की कैद से निकाला, हजरत मूसा और हारून अलैहिस्सलाम। फिरौन की ताकत, जालिम हुकूमत, समंदर का दो हिस्सों में बंटना, बनी इसराइल का बच जाना, ये सब इस सिलसिले का हिस्सा था। मूसा अलैहिस्सलाम ने वह किताब पाई जिससे दुनिया हिदायत की रोशनी में आई, तौरात। आगे कहानी पहुँचती है एक ऐसे दौर में जहाँ नबूवत और बादशाहत एक साथ मिली, दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम। दाऊद को जबूर दी गई, सुलेमान को हवा, जिन, जानवर सबकी भाषा समझने की ताकत दी गई। उनका दौर इंसाफ और इज्जत का दौर था। वक्त के साथ कई नबी आते रहे, किसी को अपनी कौम की जिद का सामना करना पड़ा, किसी को तजुर्बे की कठिन राहें मिली। यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में अंधेरा मिला, लेकिन उसके बाद रोशनी भी। फिर आता है वो मकाम जहाँ पैदा होती है सबसे पाक औरत, मरियम अलैहिस्सलाम। उनके बेटे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम चमत्कारों के मालिक थे। अंधों को रोशनी मिली, मरीज शिफा पाए, मरे हुए जिंदा हुए अल्लाह के इज़्न से। ईसा पर इंजील नाजिल हुई और वह आसमान उठाए गए ताकि आखिर जमाने में दोबारा वापस आएं। और आखिर नबूवत का सिलसिला जिस जगह पूरा होना था वह था अरब का रेगिस्तान। हजरत मोहम्मद आखिरी नबी, रहमतुल लिल आलमीन, जिनके आने से इतिहास का रुख बदल गया। कुरान उनके दिल पर नाजिल हुई, ऐसी किताब जिसे आज भी पूरी दुनिया बिना बदले हुए पढ़ती है। उनकी औलाद, उनकी बेटियां, खासकर हजरत फातिमा और उनके बेटे हसन हुसैन आज भी इस्लाम की सबसे प्यारी निशानियां हैं। दोस्तों, ये था पैगंबरों का वह सिलसिला जिससे पूरी इंसानियत का इतिहास जुड़ा हुआ है। एक ही जड़, एक ही रोशनी, एक ही पैगाम, तौहीद, इंसाफ और रहमत। अगर वीडियो पसंद आया हो तो दिल वाले बनकर लाइक ठोक दो और सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बन जाओ। कमेंट में बताना मत भूलना कि अगली बार क्या देखना चाहोगे। चलो फिर मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में।